नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मुजफ्फरनगर की खास रिपोर्ट राजीव नानू के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर के सिद्धार्थ बैंकट हॉल में सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन, जिसमें सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र गौतम जी ने सभी पदाधिकारियों को दिए दिशा निर्देश कि किस तरीके से मजदूरों का हक हम सभी को मिलकर दिलाना। अधिकारी इस ऑफिस को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए थे जब प्रभात भाई के नेतृत्व में हजारों महिला और हमारे मजदूर भाइयों ने कचहरी पर ज्ञापन देने के बाद यहां तक कूच किया था और इस मुजफ्फरनगर के ऑफिस में सबकी बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद आप लोगों को वहां सम्मान मिला या पहले मिलता था? आपकी बातें सुनी गई, आप लोगों ने काम किए, लेकिन अभी हमारे मंडल अध्यक्ष सहारनपुर बता रहे थे कि जब काम हो आप लोगों को थोड़ा सा रास्ता मिला, अधिकारियों ने आपकी बात सुननी शुरू की, तो आप लोगों ने सोचा कि हमारा काम बन गया और बात खत्म। आज तक आप लोगों ने संगठन की कोई मीटिंग कराई? नहीं कराई। अभी बात आती है अधिकार कटने की, इन सब की बातें बताऊंगा। तो मेले में अगर लोग भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो तो मुझे ये ताकत मिल जाएगी कि उत्तर प्रदेश के इतने जिलों से बीओसी बोर्ड और उत्तर प्रदेश के माने क्या किया। आप लोगों ने कोई ज्ञापन दिया? यहां नहीं दिया, बल्कि मुझे गोली देने का काम किया। तो जब मुझे गोली दोगे तो अधिकारी आपकी बात क्यों सुने? तो किसकी कमी हुई? हमारी कमी हुई। अब बात आ जाती है समझ, और वो ज्ञापन लेने के लिए आपकी ताकत थी तो आए। वही चीज हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी पहले बता चुके। तो ये तो हम अपनी तारीफ करें, इतना मेरे पास समय नहीं है। सदस्यों ने आप लोगों के ये अधिकार पास कर दिए थे। मेरी मांग थी कि मजदूरों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मजदूर के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी व उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, मजदूरों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा लागू होना, पैदा होने वाले समय पर शिशु हित मातृत्व का पैसा मिलना चाहिए, मजदूर को आवास बनाने के लिए पैसा मिलना चाहिए, मजदूर को उसके काम पर जाने के लिए साइकिल मिलनी चाहिए। ये तमाम योजनाएं हम लोगों ने सरकार से मांग की। एक और मांग थी हमारी कि जहां हमारे मजदूर भाई अपने श्रम बेचने के लिए, पूरे दिन के लिए अपनी बॉडी को बेचने के लिए शहरों में अड्डों पर खड़े होते हैं, उन्हें चिन्हित करके वहां पर आप छायादार अड्डे बनाए, में रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए। क्योंकि गांव देहात से आने वाला मेरा मजदूर भाई जब शहर में काम करता है तो ऐसे काम कराने वाले, ऐसे निर्दलीय और कठोर और बेईमान रैन बसे में रहकर अपना समय गुजार सके, इसके लिए संघर्ष आवाज और जुल्म की टक्कर पर। तो साथियों, इन तमाम मांगों को लेकर के हम लोगों ने 2008 में मजदूर उत्थान समिति बनाई और 2009 में हमारे देश के नेताओं को पास किया गया और आपका अधिकार दिया गया। उसके बाद तमाम स्टेटों को निर्देश कर दिया गया कि अपने अपने प्रदेशों में श्रम विभागों में मजदूरों का पंजीकरण कराया जाना चाहिए, साइकिल मिलेगी, ये सारी सुविधाएं उन्हीं को मिलेगी। अखिलेश जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने किसानों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा लागू किया। हम लोग अखबार पढ़ रहे थे, हमने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 5 लाख का बीमा लागू कर दिया, जबकि हम मजदूरों के लिए 10 लाख का बीमा लगातार पहले से मांग रहे हैं। तो हमने तुरंत ज्ञापन बनाया और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपने किसानों का बीमा लागू किया है सर, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं।
परंतु हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर भाई जो मजदूरी का काम करते हैं उनके लिए बीमा मजदूर भाइयों के लिए लागू कर दिया। साथियों, तो ये बराबर लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये तमाम योजनाएं आपकी चल रही थी, लेकिन इस सरकार में आते आते ये योजनाएं केवल 5 रह गई हैं। सारी योजनाएं बंद हो चुकी हैं, केवल 5 रह गई हैं। और उसका जवाब आपने क्या पूछा सरकार से? पूछा आप लोगों ने? नहीं पूछा। वो तो बचाएगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सरकार ने उस सामाजिक सुरक्षा एक्ट को पूरी तरह से लागू करे, और जब तक पूरी तरह से लागू नहीं होगा हमारा सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन निरंतर संघर्ष करता रहेगा। उसमें क्या है? बीमारी के समय आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था, बीमारी के समय नगद सहायता व्यवस्था, प्रसूति का लाभ एवं चिकित्सा, रोजगार संबंधी घटनाएं यानी रोजगार करते समय अगर घटना होती है, मृत्यु संबंधी व्यय भुगतान, मृत्यु के पश्चात परिवार की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी भत्ता, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा सहायता। और एक और बात है, हम लोगों ने एक और नारा दिया है जो हमारे पूर्व हमारे समाज के महापुरुषों ने दिया था कि राष्ट्रपति हो या मजदूर की संतान, शिक्षा सबको एक समान। हमें सब कुछ नहीं चाहिए, हमें बराबर शिक्षा दे दो, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाओ। परंतु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ शिक्षित हो और शिक्षित करो। अगर आपको जो ज्ञान है वो भी दूसरों को दो। शिक्षित हो, शिक्षित करो और संगठित हो। साथियों, संघर्ष की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन तीनों चीजों पे काम कर लीजिए। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने जो बात रखी इस पर हमारे संगठन ने आपकी जो समस्याएं आई हैं पहले मैं उन्हें बताना चाहता हूं, जिनमें लंबित भुगतान की बड़े शालीनता से, बड़े सिस्टम से और सारी निचोड़ कर बात उन्होंने रखनी है। बेटी को एफडी मिलती है, वो आज तक नहीं दी गई है। मृतक को 25,000 दे दिया है तो उसकी एफडी अभी तक नहीं दी गई है। 25,000 मिलने का प्रावधान ये है, ये क्रिया कफन के लिए मिलता है, लेकिन हमको जानकारी न होने के कारण हम इनके पीछे घूमते रहते हैं। इसमें यह नियम है सरकार का, किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाए और उसके पास क्रिया कफन को पैसा नहीं है तो हमारा अधिकारी जाकर ये पैसे की व्यवस्था करके दे और उसका जो है अंतिम संस्कार उसमें होना चाहिए। और परिवार की मदद के लिए अलग से वो बाद में एफडी मिला करती थी, लेकिन पहले नगद मिलता था। फिर इन्होंने बात रखी कि दलाल पैदा हो गए हैं। जब मैंने प्रमुख सचिव साहब के सामने बात रखी थी तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये हमको अधिकारियों की रिपोर्ट आई है, क्षेत्र से रिपोर्ट ली है, कहा गया है कि समाज में दलाल पैदा हो गए हैं। इस नजर से देखेगा क्योंकि आप अपने आप को कमजोर बनाते हैं। अधिकार की क्या औकात है? अगर आप संगठित होकर के अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे, भाई आपके लिए हर तरह का कानून है। आप अपने योजनाओं के लिए, अपने अधिकारों के लिए कभी। साथियों, इसी तरह से जो सारी बातें इन्होंने बताई उसमें निचोड़ हो गया है। सतीश भाई ने बताया 100 दिन पुराने कार्ड पर सारे आवेदन। तो गौतम जी, जैसे कि आज मुजफ्फरनगर की धरती पर सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो सभा का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हम पूरे देश में जगह जगह जाकर, हर जिले में जाकर अपने मजदूर भाइयों को उनके अधिकार के प्रति जागृत कर रहे हैं। और उनका जहां शोषण हो रहा है तो अधिकारियों से मिलकर उस पर बात कर रहे हैं। सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं, अपने मजदूर भाइयों को जगा रहे हैं। और बहुत सारी योजनाओं की पेंडिंग फाइलें यहाँ हर ज़िले में पड़ी हैं। जैसे मजदूरों को श्रम विभाग के द्वारा पुत्री विवाह, शिशु हित, मातृत्व हित और उनको मृत्यु अंत्येष्टि जैसी बच्चों को शिक्षा की फाइलें, इन सब को कई साल पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं और उनको लाभ देने के लिए पास कर दी गई अधिकारियों के द्वारा। तो या तो सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर सरकार इनको धोखा देना चाहती है। भाई जब
फाइल पास कर दी अधिकारी ने, योजना पास कर दी, तो कभी निरस्त कर देते हैं, कभी उन्हें दबा के बैठ जाते हैं, अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो अधिकारियों से हर जगह जा जाकर हम वार्ता कर रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं इनका भुगतान कर रहे हैं, और सरकार से फिर मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं कि इतने दिन पुरानी इनकी योजनाओं के पेमेंट पड़े हैं, ये दीजिए, और जो योजना बंद कर रहे हैं इन्हें चालू रखिए। मजदूर के अधिकार चाहिए, मजदूर को बराबरी चाहिए। हमारा संगठन निरंतर इस पर काम कर रहा है। तो सर, जैसा कि सुर्खियों में आता है कि जो सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता होते हैं और जो अधिकारी होते हैं दफ्तरों में, उनको मतलब गलत भाषा का प्रयोग भी करते हैं, कभी कभी दलाल भी कहते हैं, मतलब हर तरह का जिस तरह की गलत भाषा होती है उसी का प्रयोग करते हैं, और कहते हैं कि मुकदमे भी आपके ऊपर हम लिखा सकते हैं। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे कार्यकर्ता सोशल वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता दलाल नहीं हैं। अगर कोई दलाल है तो वो अधिकारियों के साथ मिलकर जो लोग काम कर रहे हैं वो दलाल हो सकते हैं। हमारा संगठन का उद्देश्य है ग्रास रूट लेवल पर जाकर जिस व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाया है, जो अपने अधिकार से वंचित है और वो पात्र है, अधिकारी की नज़र भी वहाँ तक नहीं पहुँचती है, हमारे कार्यकर्ता उस अधिकारी का चयन करके अधिकारी को बताते हैं और उसे लाभ दिलाने के लिए निवेदन करते हैं और मेहनत करके उसको दिलाने का काम करते हैं। जैसे कि मृत्यु जो लाभार्थी होते हैं उनके परिवार वालों को पैसा समय पर नहीं मिल पाता है, उसका क्या कारण रहता है? उसी के लिए तो हम लोग जगह जगह जाकर सरकार के नाम ज्ञापन भेज रहे हैं, क्योंकि मृत्यु की फाइलें 3-3, 4-4, 5-5 साल पुरानी पड़ी हैं, जबकि मृत्यु में एक ऐसा मामला है कि उस परिवार को, पीड़ित परिवार को पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार के यहाँ 3 से 5 साल पुरानी फाइलें पड़ी हैं और अब उन्हें रिजेक्ट करके फेंक रहे हैं कि ये ऑनलाइन नहीं है। अरे उस समय ऑफलाइन थी, तो ऑफलाइन में आपके अधिकारियों ने पास कर दिया, तो क्यों नहीं आप पेमेंट करोगे इनका? ये हमारा सरकार से जवाब है। तो सर, जैसे कि कोरोना काल में कुछ लोगों की मृत्यु, मतलब कुछ क्या बहुत लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और सरकार का आदेश था कि 50,000 रुपये में उनके परिवार वालों को सहायता राशि दी जाए, उस बारे में क्या कहेंगे? मगर कुछ नहीं दी गई धनराशि, सब बातें हवाई थी। कोरोना काल में मरने वाले भाइयों का पहली बात तो कोरोना से मरने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो कोरोना का जब सर्टिफिकेट ही नहीं है तो कोरोना में किसकी मौत हुई? तो ये सब हवाई हैं, लोगों को धोखा देने वाली बातें हैं, किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि शासन प्रशासन आपकी मांगों को नहीं स्वीकार करता है, तो आपका आगे का क्या कदम होगा? हमारा कदम ये होगा कि हम हर ज़िले में जा कर के अपने मजदूर भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। या तो अधिकारी और सरकार हमारे मजदूर भाइयों के अधिकार दे देंगे और उन पे काम करेंगे, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, और बड़ा आंदोलन करने के बाद भी ये नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनावों में हम इन नेताओं से सवाल करेंगे। तो जैसा कि अभी हाल ही में चुनाव, नगर निकाय चुनाव आने वाला है, जैसे कि ई श्रम कार्ड या मतलब पंजीकरण जो लोग हैं, परिवार वाले जो मतलब दुखी हो रहे हैं, तो उस बात से चुनाव को लेकर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ई श्रम कार्ड पर कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो भी सरकार ने लोगों का डाटा इकट्ठा करने के लिए अपने पास रिकॉर्ड बनाया ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। दूसरी बात की जाए, राशन फ्री इन्होंने बांटा। राशन फ्री नहीं चाहते हैं हम, हमें चाहिए हाथ को काम, हर हाथ को काम चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, रहने को मकान चाहिए। मकान बनाने के लिए आज तक श्रम विभाग ने बहुत सारे आवेदन कराए, लेकिन एक भी मकान नहीं बन पाया है। इसी तरह शहरों में डूडा से मकान बनाने की बात चल रही है, तो वहाँ भी सालों से फाइलें तो इकट्ठी कर लेते हैं, बार बार फाइलें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन मकान बनाने को ना पैसा भेज रहे हैं और ना ही उनका मकान बन पा रहा है।